हमजा, ऑफिस नहीं गया? नहीं, मूड नहीं था। पप्पू कहाँ है? उनके होते हुए तो ये हरकत आपने आज तक नहीं की। हैदराबाद चली गई। क्या? हैदराबाद? क्यों गई है वो हैदराबाद और आपने उनको जाने क्यों दिया? उनका घर है वहाँ, उनकी मर्जी, वो जहाँ भी जाए अपनी मर्जी की मालिक है वो। और तुम क्यों इतना सरप्राइज हो रही हो? अभी यूनिवर्सिटी से आई हो, थकी भी होगी, आते साथ ही मेरे सर पे सवार होगी। जाके आराम करो। हमजा, अरे आप जानते हैं उनको हैदराबाद जाना नहीं पसंद। ऐसे कैसे प्लान बन गया? क्या बदतमीजी है। और मुझे क्या पता वो क्यों गई है? वो और कोई मेरी बात सुनती है जो ये सुनेंगी? तो आप सुन लेते ना उनकी बात। कौन सी बात? मैं अब्बा की तरफ जा रही हूँ और आप भी प्लीज जाएं, पप्पो को लेकर आए। आप जानते हैं उनको वहां जाना नहीं पसंद क्योंकि आप आज तक वहां नहीं रहे। अब ऐसे उनको अकेला छोड़ देंगे, वो टूट जाएंगे हमजा। तुम्हें उनकी इतनी फिक्र हो रही है और वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और तुम इतना अच्छा बन रही हो उनके साथ। ये दो ऑपोजिट खवातीन के साथ ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे डील करूं। जो पप्पो कह रही हैं वो करें। वो माँ है आपकी, उनकी फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी है। इस उम्र में आप उनको अकेला छोड़ देंगे तो खुद भी खुश नहीं रहेंगे। अब तो मैं अकेला छोड़ दूंगी। मेरे साथ भी तो अकेले ही हैं आप। नहीं हूं अकेला मैं, क्योंकि 24 घंटे ना तुम मुस्तानी की तरह मेरे सर पे सवार हो। और अगर मैं चाहूं भी ना अकेला होना तो नहीं हो सकता। जिंदगी तुमने मेरी अदाब करके रख दी है। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना होता है ना तो थोड़े अच्छे अल्फाज यूज करते हैं, टैक्स नहीं लगता उस पे। आप ये भी कह सकते थे कि मैंने दोस्त होने का पूरा हक अदा किया है, लेकिन नहीं। तुमने तो दोस्ती का हक अदा किया, लेकिन मैंने अम्मी की बात ना मानकर इस रिश्ते का हक अदा किया। क्या कह रहे हैं आप? कौन सी बात? हमेशा के लिए छोड़ने वाली बात। क्यों नहीं मानी आपने उनकी बात? पता नहीं, लेकिन अम्मी इस घर में तब तक नहीं आएंगी जब तक तुम हो यहाँ। फाइनली शुजा ने तुम्हें रोने पे मजबूर कर दी। फाइनली तुम्हें एहसास हो गया कि तुम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हो और साथ नहीं रह सकते। सीरत, मैं तुम्हें कहता था ना कि अपने हक के लिए बात करूं। उस वक्त तुम्हारे पास अल्फाज नहीं थे क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं था। सीरत, अब तुम्हारे पास रीजन आ गया है फाइनली। उसके लिए बात करो, बोलो। तो अल्फाज खुद ब खुद आ जाने चाहिए यार। तुम्हारी जिंदगी, फैसला तुम्हें ही करना है। दिस इज द राइट टाइम, प्लीज बात करो।
हाँ दी, मामा ने दादा जान से डिवोर्स की बात की है। वो चाहती है। थैंक गॉड कि मामा ने इस बारे में बात तो की। उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ सोचा तो सही। इससे पहले वो मंशा के कहने पे आके शुजा तुम्हें डिवोर्स करें, तुम अपने रास्ते अलग कर लो यार। अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं तो यही करता यार। क्यों नहीं सोच रही हो? तुम्हें लगता है शुजा ऐसा कर सकता है? 110% मुझे यकीन था कि शुजा यही करेगा। सीरत, मैं तुम्हें कहता था ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं। उसके पीछे ये रीजन नहीं था कि मेरा शुजा से कोई पर्सनल गरज है या मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, या फिर दादा जान उसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसकी केयर करते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि शुजा मटेरियलिस्टिक है। हर चमकती चीज को सोना समझता है वो। उसे सजा कर रखने का शौक है अच्छी अच्छी चीजों को, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सजा कर रखने के बाद उसके जो जज्बात, उसके जो एहसासात हैं वो वक्ती तौर के। कब तक के लिए? 1 दिन, 2 दिन, महीना, बस। उसके सामने जो इंसान है उसकी कोई कदर नहीं है, कोई जज्बात, कोई वैल्यू नहीं रखता। उसने जो तुम्हारे साथ किया है बिल्कुल सेम एज इट इज वो मंशा के साथ भी करेगा। लिख कर रख लो। इंसान की फितरत है, वो कभी नहीं बदलती। सीरत, देखो मुझे। दिस इज द राइट टाइम। प्लीज बात करो, डिसीजन। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। दर्द कुछ कम हुआ? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? काफी बेहतर है। अब अपने घर आ गई हूँ तो लगता है ठीक हो जाऊंगी। क्या मतलब घर आ गई हूँ? पहले कहाँ थी तुम? पहेलियों में बात क्यों कर रही हो मुझसे? सही सही बताओ। अम्मी, पहले मैं शुजा के छोटे से अलग घर में थी। मतलब वो भी इतना छोटा नहीं था, हमारे घर से तो काफी बड़ा था, लेकिन अब तो मैं उनके मैंशन में आ गई। अम्मी, इनका खानदानी महल है। आपको पता है कितना बड़ा है? ऐसा तो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। इतना आलीशान है। मेरे रूम के बाहर इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, जैसे किसी फार्म हाउस का होता है। और इतने सारे मुलाजिम हैं, इतनी सारी गाड़ियां, जैसे कोई शोरूम होता है। अरे अम्मी, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। और आप मुझे कहती थी ना कि हमजा के साथ रिश्ता तोड़ के मैंने बहुत गलत फैसला किया है। आप आके मेरा घर तो देखें, मेरी जिंदगी देखें। हमजा के साथ तो ऐसी जिंदगी का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। चलो तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ।